दिलीप पांडे जी, आपने ये अंदेशा जाहिर किया कि दिल्ली में भाजपा रोकती रही। आपको एक बोतल शराब फ्री वाली योजना आप भूल जाते हैं, बाकी बिजली पानी सब याद रखते हैं, ये वाला आप बता नहीं पाते, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका नैतिक भ्रष्टाचार यहीं से शुरू हुआ। पूरे दिल्ली में मनोज तिवारी जी अभी सांसद हैं दिल्ली में, वो बता रहे थे, और ये सब जानता है कि पूरी दिल्ली में गड्ढे ही गड्ढे, सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं, और आप कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं। आपका काम 5 साल में सिर्फ प्रचार का रहा। पूरी दिल्ली काली होती रही 3 महीने, पराली जलता रहा। पंजाब में आपकी सरकार बनी, आपने कहा 2 मिनट में पराली बंद हो जाएगा और प्रदूषण मुक्त दिल्ली हो जाएगी, वो नहीं हुआ। आपने कहा पूरे दिल्ली में झीलों का शहर बना देंगे, तो वो जरूर किया कि बरसात जब हुई तो पूरी दिल्ली घुटनों भर पानी में डूब गई, और आप कह रहे आहा हम काम करते रहे। आपने ऐसा काम किया कि बेसमेंट में छात्र जो पढ़ने आए, भी रुक जाइए, अभी आप बता रहे थे ना आईआईटी और आईएम, बेसमेंट में छात्र जो आईएएस की तैयारी करने वाले आए थे, वो बेसमेंट में डूबकर मर गए, लेकिन आपको शर्म नहीं आई, आपके मेयर को शर्म नहीं आई। आप कह रहे वाह हम तो काम करते रहे। प्रभु, दिल्ली की जनता आपको देख रही है, परख रही है, समझ रही है, और समय आने पर जवाब देगी। आप काफी अटैक कर रहे हैं सत्यप्रकाश जी, क्योंकि बेल तो मिली अरविंद केजरीवाल को, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, इट इज अ फैक्ट। बेल मिलना वो कोर्ट का एक प्रोसीजर है, लेकिन बेल मिलना अपराध से मुक्त होने जैसा नहीं है। अच्छा, 1 मिनट, ये कह रहे थे कि 1 सप्ताह पहले पटाखा बैन करेंगे, और ऑर्डर आया दिल्ली में पटाखा बैन रहेगा, केजरीवाल छूटा, वो बैन कहां हवा हो गया था? दिलीप पांडे जी, पटाखे चले, पटाखे जलाए। दिलीप पांडे जी, आपकी जुबान नहीं खुलेगी इस पर। ओके देखिए, ओके दिलीप पांडे, देन मनोज तिवारी जी। दिलीप पांडे। अमीश भाई, मेरे को तो अचानक से हंसी आ गई। मुझे ध्यान आया कि भाई साहब जो इतने आक्रोश में हैं वो जेडीयू के हैं, और अभी मैं पिछले कुछ महीनों से देख रहा हूँ हर महीने ऑन एवरेज 1 या 2 पुल गिर ही जा रहा है वहाँ पे। अरे आप दिल्ली पे जवाब दे दीजिए, बिहार का हम देख लेंगे। स्थिति ऐसी बनी हुई है, एक सेकंड दिलीप पांडे, परिस्थिति ऐसी है कि हमारे तरफ भोजपुरी में एक कहावत कहते हैं कि सूप तो सूप चलनियो बोले जेकर 72 छित। मतलब भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही है, जिसका अपना घर ऑर्डर में नहीं है, वो ज्ञान दे रहा है। तो बड़ा अजीब लग रहा था, मैं उनकी बात पे नहीं जाऊँगा। वो चीखे चिल्लाएं, उनको लगता होगा कि आवाज़ की ऊंचाई से उनकी सच्चाई का पता चलता है, ऐसा होता नहीं है। आराम से अपनी बात कही जा सकती है। मैं वापस अपनी चर्चा पे आता हूँ, आपने जो सवाल उठाया उसके ऊपर आता हूँ। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस तरह का माहौल बनाने की लगातार कोशिश करती रही है कि आम आदमी पार्टी को हम ठप कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। और इसका उदाहरण कैसे दिया भाजपा ने? आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करके, एक एक करके। संजय सिंह को गिरफ्तार किया, मनीष जी को गिरफ्तार किया, अरविंद जी को गिरफ्तार किया, तमाम नेताओं को गिरफ्तार किया, और यह संदेश देने की कोशिश कि हमारे सामने अगर झुकोगे नहीं तो हम पकड़ के अरेस्ट करके जेल में डाल देंगे। आप समझिए, जब अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली, सीबीआई के ऊपर कैसी तल्ख टिप्पणी की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये तमाम संवैधानिक संस्थाएं पॉलिटिकल औजार के तौर पे काम करते करते इन्होंने अपनी धार कुंद कर ली, और इस बात का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट लेता है। सोचिए, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने इस ऐसी संवैधानिक संस्थाओं को, जिनकी इज्जत हुआ करती थी कभी, उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। क्यों? सिर्फ अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए। क्यों? सिर्फ अपने राजनीतिक अहंकार को साधने के लिए कि यार अरविंद केजरीवाल कैसे झुका नहीं, आम आदमी पार्टी कैसे टूटी नहीं, कैसे हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के विधायक दिल्ली के लिए काम कर कैसे पा रहे हैं। भाई, ये भाजपा से बर्दाश्त। मनोज हम फिर से कहते हैं, अभी भी कोशिश, अगर हिम्मत बाकी है कोशिश कर लो। मनोज तिवारी, और कोशिश करिए। ये आम आदमी पार्टी है, टूटने वाली नहीं है। वो मोहल्ला के लिए फेविकोल जो का भी जोड़ है, सेवाएं सुविधाएं मिलती नहीं है, अरविंद केजरीवाल पार्टी कहती है ये आम आदमी पार्टी है, टूटने वाली नहीं है। मनोज तिवारी, मनोज तिवारी बोलिए। मनोज तिवारी का लगता है ऑडियो हमारे तक नहीं आ पा रहा। ओके मनोज तिवारी, हम दोबारा आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा अभी, मैं दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करूंगा। सत्यप्रकाश मिश्रा, 30 सेकंड में जवाब। देखिए, दिलीप पांडे जी ने उसका जवाब नहीं दिया जो हमने सवाल उठाया। दिलीप पांडे पहुंच गए कि बिहार में कोई पुल गिर गया। अरे आपके यहाँ जो हुआ है, मैं इससे इनकार नहीं करता, हमने उसको स्वीकार किया और उस पर जांच चल रही है, उस पर कार्रवाई एक नहीं 2-3 गिरे। बिल्कुल हम स्वीकार करते उस बात को, हम उससे भाग नहीं रहे। लेकिन मनोज तिवारी जी के यहाँ अगर छात्र बेसमेंट में पानी में बारिश के और नाली के पानी में मर गए, इसमें दिलीप मंडल जी ने जवाब नहीं दिया। दिलीप पांडे जो भी हैं उन्होंने जवाब नहीं दिया।
उन्होंने उस बात का जवाब नहीं दिया कि दिल्ली में हाई कोर्ट को यह कहना पड़ा कि एमसीडी के स्कूल्स में कब बटेंगे किताब, क्यों नहीं केजरीवाल साइन कर रहे थे? अभी साइन पे झूठ बोल रहे थे ना, उनको दस्तखत करने का इजाजत नहीं था, तो स्कूल में किताबें नहीं बटी। शिक्षा की व्यवस्था जो वो बहुत दावा करते हैं वो चरमराई रही। एक सुंदर सा सवाल कि हवा पानी जो कि ईश्वर ने दिया है वो दिल्ली में दूषित हो गई, वो दिल्ली में मिल नहीं रहा, हवा काली हो गई, प्रदूषित हो गई, और एक के साथ एक बोतल दिल्ली में दारू शुद्ध रूप में अरविंद केजरीवाल जी ने बांटने की कोशिश की। इस पर कोई जवाब नहीं। दिलीप पांडे बोलते नहीं इस पर ये। ओके, दिलीप पांडे, दिल्ली की जनता का तो नुकसान हुआ ना जब 6 महीने अरविंद केजरीवाल जेल में थे। इसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता। फिर ये बिहार पहुंच जाएंगे। दिलीप जी एक सेकंड। नहीं, जो देखिए, मैं तो माननीय सत्यप्रकाश जी की बेबुनियाद बातों पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मतलब कुछ भी कह रहे हैं, उनकी मर्जी है, कहें। लेकिन आपने जो बात कही कि 6 महीने तक अरविंद केजरीवाल जी जेल की सलाखों के पीछे रहे और उससे दिल्ली की जनता का नुकसान हुआ, एक इमोशनल लॉस हुआ दिल्ली के लोगों को। लोग लगातार इस बात की कमी को महसूस कर रहे थे कि उनके नेता को भारतीय जनता पार्टी ने सबूतों के अभाव में भी सिर्फ कहानियों को आधार बना के जेल की सलाखों के पीछे रख दिया है। एक ऐसे नेता को जिसको कि अप्रत्याशित और अभूतपूर्व बहुमत के साथ दिल्ली की जनता ने चुना, उसे भाजपा ने जेल के पीछे रख के दिल्ली की जनता के जनादेश का भी अपमान किया और उनके अपने नेता से भावनात्मक जुड़ाव का भी अपमान किया। यह लॉस लगातार होता रहा। इन द मीन टाइम क्या हुआ? इन द मीन टाइम जेल से सरकार चलती रही। दिल्ली के अंदर लगातार आम आदमी पार्टी के सभी विधायक ग्राउंड पर जेल से सरकार कैसे चलती रही होगी? जनता की सेवा करते रहे। मैं बता रहा हूं आपको, मैं भी विधायक हूं, इस जगह का तिमारपुर का विधायक हूं। आप उन 6 महीनों के दौरान के उद्घाटन देख लीजिए। आप हमने सड़कें बनाई हैं, अरविंद केजरीवाल ऑर्डर कैसे पास कर रहे थे? पानी की पाइपलाइन डाली है। अरविंद केजरीवाल ऑर्डर कैसे पास कर रहे थे? अगर अरविंद केजरीवाल, भाई साहब ऐसा देखिए, आप सरकार के चलने चलाने की व्यवहारिकताओं को समझेंगे तो तिमारपुर विधानसभा में सड़क बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को ऑर्डर पास कर कैसे अपने कार्य का निर्वहन करा था जेल के अंदर, ये तो केस स्टडी बननी चाहिए पूरे देश में। अरे भाई साहब मैं बता रहा हूं आपको, सुनिए, समझा दीजिए। मैं वही बता रहा हूं आपको, उदाहरण दे रहा हूं कि फर्ज करो कि मुझे मेरे यहाँ कोई सड़क बनानी है। अब मैं मुखर्जी नगर में बैठा हुआ हूं, आउटरम लेन की एक सड़क बननी है। आउटरम लेन की सड़क दिल्ली की सरकार के माध्यम से ही बनेगी। अब उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी को साइन करने की आवश्यकता है ही नहीं। जैसे अभी कह रहे हैं ना, काम बंद हो गए, कोई काम पहले भी नहीं ठप हुआ, आगे भी कोई काम ठप नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी ये फॉल्स नैरेटिव गढ़ के जनता के बीच पहुंचाने की गलत कोशिश कर रही है कि भाई साहब काम ठप पड़ गए। कुछ काम नहीं ठप पड़ा। सत्यप्रकाश जी और बीजेपी कह रहे हैं, एक सेकंड, बीजेपी कह रही है कि फिर मुख्यमंत्री को छुट्टी पे भेज दीजिए परमानेंटली, अगर मुख्यमंत्री के बिना काम ही हो रहा है तो। उनका विजन था, वो जैसे जैसे बताते थे, हमारे लोग उनसे मिलते थे, संपर्क में रहते थे, जैसे जैसे वो बताते थे वैसे वैसे हम ग्राउंड पे काम करते थे, और जहां जहां हमारे अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती थी हम उनको लूप में लेते थे, काम एग्जीक्यूट होता था। तो ये फॉल्स नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की। मनोज तिवारी भी कुछ कहना चाहते हैं, सत्यप्रकाश भाजपा हालांकि चाहती यही थी, ये जो पूरा खिसियानी बिल्ली खंबा नोच, मनोज तिवारी, भाजपा चाहती यही थी कि काम रुके नहीं। ओके, मनोज तिवारी आपकी टर्न है। मनोज तिवारी काफी देर से इंतजार करें। मनोज जी, आपका ऑडियो चला गया था, मैं माफ करिए, बोलिए मनोज जी। नहीं, अमीश भाई, अभी दिलीप भाई ने कहा कोई